बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वजीर आजम को वोट देगी लेकिन विफाक में कोई वजारत नहीं लेगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अगर विफाक और जमहूरियत खतरे में आती है तो कारकुनों को कॉल देंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि मरकज और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। बहरान का वाहिद हल फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 की तैयारी है। जो कुछ अवाम के वोट के साथ हो रहा है वो मदर ऑफ रिगिंग है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्टा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी कल से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी का मुतालबा किया था। कहा कि हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल और तलगंग के DROs ने कहा कि इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए, उन पर कोई दबाव नहीं था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इल्जामात की तहकीकात का हुक्म, आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मेरा फियर ये है कि एक और 9 मई इज इन मेकिंग, फैब्रिकेटेड एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी, इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे, जिनका ताल्लुक कोई नहीं। ना ये किसी स्टेज पर DRO हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, नीदर इनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इंटरैक्टिव पोजीशन है। ये 9 मई पार्ट 2 है। मुल्क में आग लगाने के मंसूबे की कड़ी है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई का हमला होने जा रहा है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जागें और इनको रोकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का निगरान हुकूमत को पैगाम। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से कल एक बड़ी खौफनाक मुहिम शुरू की गई। DROs की फैमिलीज की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 9 मई हमने नहीं किया, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर PTI के कुछ हामी हसास तंजीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIRs दर्ज है। अगर उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। बाद औकात लोग जीत कर हार जाते हैं और बाद औकात लोग हार के जीत जाते हैं। मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती इदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से बहादुराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करना होगी। बात न की तो इसका फायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक बानी PTI नफरत की सियासत तर्क नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। अगर आपको सियासी मुखालिफ कबूल न करे तब भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ औक़ात लोग हार कर जीत जाते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को मशकूक करार देते हुए कहा कि ये बयान किसी मंसूबे के तहत दिया गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बैकग्राउंड सामने आ चुका है। अगर उनका ज़मीर बेचैन था तो 9 रोज़ पहले बात करते। कराची में अगर किसी को वोट पड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ को और जमात इस्लामी को वोट पड़ा है। ये जो घुस बैठी है
जिनको ज़बरदस्ती लाकर फॉर्म 47, 49 दे के जिताया गया है, इनको शहर कराची ने भी मुस्तरद कर दिया, हैदराबाद ने भी मुस्तरद कर दिया। शफाफ इलेक्शन ना करवा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की तौहीन की। तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम की ही अदालत में चलेगा, उन्हें अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कल कमिश्नर चट्टा ने कच्चा चट्टा खोल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरओज़ और निगरां हुकूमत को पैगाम है कि आप लोग दलदल में फंस गए हैं, जितना जोर लगाएंगे उतना ही फंसेंगे। कराची में पीटीआई, जमात इस्लामी और अंदरून से GDA की सीट छीने जाने का इल्ज़ाम, कहा कि अपने हल्के वो जीत चुके थे मगर नताइज तब्दील किए गए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास। कई अरकान असम्बली ने PTIP में जम करने की मुखालिफत की। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत साजी के लिए परवेज़ खटक और महमूद खान की पार्टी का सहारा लेना मुनासिब नहीं। सूबे में हुकूमत साजी के अमूर पर गुफ्तगू, 10 दिन में हुकूमत साजी के अमूर तय करने पर जोर। अरकान असम्बली को पेशावर में ही रहने की हिदायत। इजलास के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ को बताया कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ अब तक कोई बाज़ाब्ता राबता नहीं हुआ। हुकूमत साजी से मुतालिक अभी तक किसी सियासी जमात से हतमी बात नहीं हुई। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ये बात सामने आई थी कि PTIP से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और मुआहिदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक लिए। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर NH44 और PK 113 से कामयाब हुए। कौमी और सूबाई कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन में अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहार से शहरियार आफरीदी, NA37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पेशावर से शानदाना गुलजार और NA31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 सवाबी से शहरान खान तरकई और NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद ख़त्म कर दिया। अब पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने का फैसला। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने भी तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI समेत सियासी क़यादत ने किया था। रऊफ हसन ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेफाक से आगे बढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन बुखला क़यादत MWM से इत्तेहाद के फैसले पर नाखुश थी। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। BNP के रहनुमा अब्दुल गफूर मेंगल ने कहा कि पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी गई है। हड़ताल के बाइस कोयटा का कराची कौमी शाहराह कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद थी। दूसरी जानिब शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में PTI कारकुनों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज नवे रोज भी जारी। एहतजाज के बाइस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। और PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया।